प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको 11th क्लास का जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि त्रिकोणमितीय समीकरण आपको पढ़ाई जा रही है। तो देखिए हम क्या करते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण में जैसे आपको साइन थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो इसका मान आप पहले क्या निकालते थे, साइन 60 डिग्री निकालते थे। तो साइन 60 डिग्री को हम क्या रखते थे, साइन π/3, 3 6 180। तो ये जो मान आपके पास था थीटा बराबर π/3, ये जो मैं निकाला था इसको बोलते हैं थीटा का मुख्य मान। इसके अलावा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन का मान होता है पॉजिटिव होता है, तो हम इसको π - π/3 भी लिख सकते हैं और बराबर साइन 2π/3 भी लिख सकते हैं। तो थीटा का मान आपका 2π/3 भी हो सकता है। तो ये जो मान हमने निकाले हैं ये इनके क्या है, मुख्य मान है। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान 1/2 एक तो यहाँ पे होगा इस पे और एक इस एंगल पे होगा। दो एंगल मेरे पास ऐसे हैं, एक एंगल। इसके अलावा जब 360 से हम जोड़ेंगे तो ये जो मान दोबारा आएगा वो भी हमारा इस समीकरण का, जो हमें ये त्रिकोणमितीय समीकरण दी है, इसका एक हल होगा। तो वे सारे हल निकालने के लिए जो मान निकाला जाता है उसको बोलते हैं व्यापक मान। तो जो प्रश्न आपसे प्रश्नावली में पूछे जाएंगे उसमें दो ही चीज पूछेगा कि इस त्रिकोणमितीय समीकरण में मुख्य मान निकालिए। तो मुख्य मान आपके कहाँ होते हैं, 0 से 360 डिग्री के बीच में जो मान आप निकालते हैं, या ये मान लीजिए कि आप 0 से 2π के बीच में, 2π का मान कितना हुआ 360 डिग्री, जो आप वैल्यू निकालेंगे थीटा की वो मुख्य मान होते हैं। और जब हम इसमें n को इंक्लूड कर देते हैं, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तब इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक मान। तो व्यापक मान कैसे लिखा जाता है, उसके लिए आपको जो सूत्र याद करने हैं वो ये है कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर n π प्लस -1n अल्फा लिखा जाएगा। ये पहला फॉर्मूला हुआ। तो ऊपर वाले सवाल में उत्तर जो आएगा थीटा बराबर n π प्लस -1n अल्फा, अल्फा मेरा π/3 आया था। तो आप यहाँ π/3 लिखेंगे। ऊपर हमने क्या देखा था कि एक वैल्यू मेरे पास π/3 आई थी, एक वैल्यू मेरे पास 2π/3 आई थी। तो यहाँ अल्फा के स्थान पे आप π/3 रखेंगे या फिर 2π/3 रखेंगे, दोनों में से कोई भी रखेंगे, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, थीटा बराबर n π प्लस -1n और यहाँ पे मैंने लिखा 2π/3। तो ये भी उत्तर ठीक माना जाएगा, ये भी उत्तर ठीक माना जाएगा। और यहाँ पे जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, पूर्णांक को बिलोंग करेगा। तो जहाँ पे हमारे सॉल्यूशन के अंदर n इंक्लूड हो जाएगा, n के बदलने से थीटा के मान बदलेंगे। तो ये थीटा के अलग अलग मान आएंगे, उनकी पोजीशन तो सेम रहेगी। जो मैंने आपको चित्र में दिखाया है कि पोजीशन तो ये रहेगी, लेकिन न्यूमेरिकली एंगल बदलता रहेगा। जो थीटा का संख्यात्मक मान है वो बदलता रहेगा, लेकिन पोजिशनली वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया है थीटा के n में निकाल के, वो हमारा क्या हुआ, व्यापक हल हुआ। अब इसके बाद अब आप देखिए, अब आपको दूसरी इक्वेशन, पहला सूत्र मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आपको दिया है तो थीटा का जो व्यापक मान है वो n π प्लस -1n इंटू अल्फा होगा। समीकरण इसका जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या लिखेंगे आप कि कोस थीटा बराबर आपके पास कोस अल्फा है, तो थीटा का मान 2n π प्लस माइनस अल्फा लिखा जाएगा। ये आपके सूत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद तीसरी इक्वेशन आती है टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो यहाँ पे थीटा का जो मान आएगा वो n π प्लस अल्फा आएगा। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद करनी है। इसके अलावा जो इक्वेशन आपकी कोट में आएंगी उसको टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो आपकी सेक थीटा में इक्वेशन आएगी उसको कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। जो इक्वेशन आपकी कोसेक थीटा में आएगी उसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तीन मेन फॉर्मूले हैं जो आपको सबसे पहले याद करने हैं। एक चौथा फॉर्मूला है, चार ही फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, कि अगर आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा,
ऐसी फॉर्म कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, सेकंड फॉर्म टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। और बाकी तीन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या करते हैं, कोट को टेन में बदल लेते हैं, सेक को कोस में बदल लेते हैं, कोसेक को साइन में बदल लेते हैं। तो इन तीनों के लिए जो कॉमन आंसर है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस एल्फा, ये हमारा आंसर लिखा जाएगा। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 18 देखिए किताब में, साइन एक्स बराबर अंडर रूट 3/2। ये वैसे मैंने आपको बता दिया है, दोबारा मैं हल करा देता हूँ। ये साइन 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री को π/3 लिखा जाता है। तो थीटा का ये कह रहा है यहाँ पर मुख्य हल, तो मुख्य हल में π/3 आएगा आपका, या फिर पाई में से घटा के लिखेंगे पाई माइनस π/3 तो बराबर 2π/3। तो ये जो मान हमारे आए हैं मुख्य मान आए हैं। यहाँ अगर आपसे व्यापक मान पूछा जाएगा तो इसमें थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, इसको हम π/3 लिख देंगे। तो ये आपका उदाहरण हल हुआ। उसके बाद उदाहरण नंबर 19 देखिए, tan x बराबर माइनस का 1/3 माइनस 1/√3। तो सबसे पहले आप देखें कि ये 1/√3 है, किसका मान है, तो ये tan 30 का मान होता है, तो 30 के लिए π/6 लिखा जाएगा। अब जब तक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हमने आपको सिखाए हैं, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले जब आपको सिखाए हैं तो यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। तो ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होंगे, दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा तभी अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या साइन दिया है, निगेटिव दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस निगेटिव साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप देखेंगे tan पॉजिटिव तो यहाँ होता है और निगेटिव यहाँ होता है, तो आप लिखेंगे tan। अब सेकंड में जो एंगल होते हैं वो पाई में से घटा के आते हैं, और जो चौथे क्वाड्रेंट में आपके एंगल आएंगे, चौथे क्वाड्रेंट में एंगल लिखने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो tan माइनस थीटा लिखा जाएगा एक तरीका, या फिर आपको क्या लिखेंगे, आपको 2π माइनस π/6 लिखेंगे। तो ये जो क्वाड्रेंट है आपका चौथे वाला, इसमें एंगल लिखने के दो तरीके हैं, बाकी सब में एक एक तरीका है। अब यहाँ पे माइनस का जो साइन था जो मैंने आपको बताया था, इस माइनस के साइन को खत्म करना है, वो यहाँ पॉजिटिव हो चुका, तो हमारा काम फिनिश हो गया। थीटा बराबर यहाँ पे जो आपका एंगल आएगा वो 5π/6 आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुख्य हल ज्ञात कीजिए। हम मुख्य भी ज्ञात कर रहे हैं और व्यापक भी ज्ञात कर रहे हैं। फिर माइनस का π/6 आएगा और फिर आपका 11π/6 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, व्यापक मान निकालते हैं। तो थीटा बराबर आपको बताया था हमने n पाई प्लस अल्फा होता है, तो यहाँ पे आप 5π/6 रख लें। इन तीनों में से कोई सा भी मान रखते हैं, तीनों ही सही माने जाते हैं, ये भी और ये भी। तो ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रमेय नंबर 1 वही है जो मैंने आपको भी सिखाई है, इनको आप देखते रहिए। स्टेटमेंट देखने हैं, वही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब cos x बराबर cos y है, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई, ये भी वही है। tan के लिए ये फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको बेसिकली थीटा में लिखवाए हैं, बस इतना अंतर है थीटा और अल्फा में। अब sin x बराबर क्या है, माइनस के अंडर रूट 3/2 का हल निकालना है। इस हल का मतलब व्यापक हल ही है। तो sin x बराबर क्या बताया था आपको, माइनस के साइन 60 का मान होता है, 60 को क्या लिखते हैं, π/3। अब आपको देखना है कि साइन हमारा पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है। कुछ बच्चों को जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ASTC होता है। S का मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक, T का मतलब tan और उसका उल्टा कोट, और C का मतलब कोस उसका उल्टा सेक। ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लिए आप तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो पाई प्लस आपको करना पड़ेगा, या फिर 2π माइनस π/3 लिखना पड़ेगा, या आपको मैंने अभी बताया था माइनस का थीटा भी हम इसी में लिखते हैं। तो यहाँ से x का जो मान आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। अब वो अल्फा आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, तीनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। तो मैं यहाँ केवल अभी आपको 4π/3 लिख के दिखा रहा हूँ। आप इसके अलावा यहाँ पे ये एंगल 3 दूनी 6 और 6
छः में से एक गया 5, आपका 5π/3 भी लिख सकते हैं, या इस एंगल को आप माइनस के π/3 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर आपके ठीक माने जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 21 की तरफ। cos x बराबर 1/2 है, तो cos x बराबर 1/2 किसका मान होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं? π/3। अब आपको देखना cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो चौथे में पॉजिटिव होता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 2π माइनस लिखेंगे, 2π माइनस π/3 चौथे क्वाड्रेंट में। तो x बराबर आपके पास क्या आएगा? 2nπ प्लस माइनस, ये हमारा अल्फा हो गया। अब अल्फा एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 2nπ प्लस माइनस π/3 लिखेंगे, या फिर x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 5π/3 लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पॉजिटिव जब आएगा तो आपको पहले और चौथे में रहना है कोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ जो क्वेश्चन आपके हैं वो अलग टाइप के हैं, इसमें आपको इस इक्वेशन को हल करना है। तो यहाँ पे जो 10 है उसको तो चेंज नहीं करना है, इसको माइनस के कोड को आप चेंज करेंगे। तो माइनस के कोड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कोड कहाँ निगेटिव होता है। तो कोड पहले और तीसरे में पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो हमारे पास माइनस के लिए ये आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल मेरे पास है, यहाँ पे इधर 10 है, क्वेश्चन में इधर 10 है, तो इधर भी मुझे 10 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, एक ही विकल्प है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आपके बनते हैं वो π/2 प्लस के थीटा बनता है, या π माइनस थीटा बनता है। अगर मुझे कोड को 10 में चेंज करना है तो मुझे π/2 प्लस लेना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 10 π/2 प्लस थीटा, और थीटा मेरे पास ये है x प्लस π/3। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकली है वो tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये हमारा क्या हो गया? अल्फा हो गया। तो 2x बराबर फॉर्मूला आपको बताया था nπ प्लस अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या है? x प्लस, और इनको जब जोड़ेंगे तो 5π/6 आ जाएगा। तो इस x को यहाँ ले आते हैं, तो x बराबर nπ प्लस 5π/6, तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो जो उदाहरण नंबर 22 है ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उदाहरण नंबर 23 देखिए। ऐसा प्रश्न आपने इससे पहले वाली प्रश्नावली में किया होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले एंगल को जोड़ के देखते हैं, उनका आधा यहाँ आना चाहिए। तो 6 2 8 का आधा 4 आ रहा है, तो इससे हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको c मान लेंगे, इसको d मान लेंगे, और कैसे हल करेंगे? साइन c प्लस साइन d के रूप में हल करेंगे। इसको इकट्ठा लिखेंगे और माइनस का साइन 4x अलग लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d/2, फिर कोस के साथ क्या आएगा? 2x माइनस 6x/2 माइनस का साइन 4x बराबर 0। अब ये 6 2 8 का आधा, ये तो 4x आ जाएगा, और 6 में से 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 2x आ जाएंगे। 4 घटा के 4 करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये साइन 4x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो सबसे पहले आप साइन 4x को कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, और कोस माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा, तो ये कोस 2x आ जाएगा माइनस का 1। तो थोड़ी सी लाइन मैंने इसमें कम लिखी है, आप लोग पूरा लाइन लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी बुक में भी जो सॉल्यूशन दिया गया है उस सॉल्यूशन को आप देख लेंगे तब भी पता लग जाएगा। तो यहाँ से 2 चीज़ें आप हल करेंगे। जब 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 0 होता है तो पहला 0 होगा, या फिर ये दूसरे वाला 0 होगा। अब 4x बराबर 0 के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे? इसको मैं अलग हल कर देता हूँ। साइन 4x बराबर साइन 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 ही होती है, तो 4x बराबर nπ प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा 0 लिखेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेगा? थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे x है तो हम इसको x लिखेंगे। अब देखिए तो x बराबर कितना आएगा? यहाँ पे x बराबर nπ आपका 4 आ जाएगा। 4 को बटे में ले आएंगे। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए cos 2x बराबर हमारे पास 1/2 आएगा। अभी बताया था आपको 1/2 किसका मान है? cos π आपका 60 डिग्री का मान है, तो 3 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे 2x बराबर
2n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा कितना है? पाई बाई 3 हमारे पास है, ये पाई बाई 3 हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर वाले हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो आपके 2 नंबर वाले थे। तो पेपर में एक सवाल 2 नंबर का आता है, एक 4 नंबर का आता है इस प्रश्नावली से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन थीटा बराबर 0। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपका 10वीं क्लास का फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो काम आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन थीटा और माइनस का 2 बराबर 0। अब 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और 4 कैसे टुकड़े जिनका अंतर 3 हो, तो 4 एकम 4 बराबर 4 में से 1 घटा के 3 आएगा। तो ये फैक्टराइजेशन आप करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 4 साइन थीटा और प्लस के साइन थीटा, तो माइनस के 3 बचेंगे, या जैसे भी आपने सीख रखा है उस तरीके से रख लें इसको। 2 साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा माइनस 2, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 आएगा। ये दोनों जो कॉमन लिए सेम आने चाहिए। तो जैसे हमने ऊपर लिखने में गलती कर दी थी, तो यहाँ पे नंबर क्या था, ये नंबर आपका 3 लिख दिया था मैंने, तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया। यहाँ से साइन थीटा माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देंगे कि साइन थीटा का मान कभी 2 होगा या नहीं होगा। इसको 0 करेंगे तो साइन थीटा बराबर 2 होगा, तो ये नहीं आएगा। आप लिखेंगे साइन थीटा का मान बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। तो ये मान एक्सेप्ट नहीं होने के, केवल ये 0 होगा। यहाँ से साइन थीटा को जब 0 करेंगे साइन थीटा माइनस के 1/2 आएगा। ये भी निकालना सिखाया था कि सबसे पहले माइनस के साइन पाई बाई 6 लिखा जाएगा, फिर इस एंगल को आप क्या करेंगे माइनस थीटा में अंदर ले जाएंगे। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ हल कर रहा हूँ, तो थीटा की जो वैल्यू आपके पास आएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, तो यहाँ पे माइनस के पाई बाई 6, ये आपका सोल्यूशन हुआ। ऐसे आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब आपको मैंने उदाहरण करा दिए हैं, आप कॉपी को सामने रखें, अपनी किताब को बंद कर दें, केवल उदाहरण अपनी कॉपी में उतार लीजिए और उसको हल करना शुरू कीजिए। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां लेक्चर की हेल्प से उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपकी किताब में प्रश्नावली नंबर 3.4 दी गई है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए, tan x बराबर √3 है। तो यहाँ पे tan x बराबर √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का, तो 3 6 18 पाई बाई 3 लिखा जाएगा। ये आपके 2 नंबर वाले सवाल हैं। 2n सॉरी x की वैल्यू जो हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी, tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये हमारा अल्फा हुआ, n पाई प्लस अल्फा। बस यही हमारा उत्तर है। एक एक लाइन के उत्तर आएंगे इनके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, केवल साइन थीटा और कोस थीटा ऐसे होते हैं जिनका मान -1 से 1 के बीच में होता है, और सेक थीटा कोसेक थीटा का मान आपका -1 से 1 के बीच में नहीं होता, बाकी सब होते हैं। अब इसको मैंने आपको कहा था कि इसको कोस में चेंज कर लीजिए, तो जब इसको कोस थीटा बनाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आपका कोस कितना हो गया 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 हो गया। तो थीटा बराबर 2n पाई, यहाँ सॉरी x है, जहाँ x दिया होगा वहाँ हमें x ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। फॉर्मूलों को याद करने का तरीका क्या है कि आप एक पेज पे लिख लीजिए, ये आपका पेज है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए इसकी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लीजिए। अब एक पेज लेके यहाँ रखिए उसको, और इधर से इधर लिख के देखिए, फिर पेज को यहाँ रखिए, इधर से इधर लिख के देखिए। आपको फॉर्मूले सीधे और उल्टे दोनों याद करने हैं। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं और घर से स्कूल आते हैं, तो दोनों काम आपको आते हैं, तभी आपकी पढ़ाई संभव है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जब आप फॉर्मूलों को उल्टा सीधा दोनों याद करेंगे। कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला इधर से इधर भी याद होना चाहिए और इधर से इधर भी आपको याद होना चाहिए, दोनों तरफ से आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे कोट एक्स का मान -√3 है, तो कैसे हल करेंगे? कोट एक्स बराबर माइनस, अब √3 किसकी वैल्यू है? यहाँ पे कोट के अंदर कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कोट 30 डिग्री कितना होता है? π/6 होता है। अब आपको बताया था कि कोट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पहले में और तीसरे में, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा तीसरे क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड में आपके एंगल कैसे होते हैं? पाई माइनस में होते हैं। तो ये हमारे पास जो एंगल आएगा, या चौथे में जाएंगे, आपके पास जो विकल्प हैं वो दूसरे का है या चौथे का है, या आप लिख सकते हैं या कोट फिर 2 पाई में से माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस π/6। एक और तरीका मैंने बताया था इसको लिखने का, और कोट माइनस के π/6। तीनों ही तरीके सही हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा, या तो आप स्टार्टिंग में इसको tan में कन्वर्ट कर लेते, अगर आपने कोट में भी हल कर लिया तो जो फॉर्मूला आपका tan थीटा बराबर tan अल्फा वाला था वही आपका काम करेगा किसमें? कोट वाले में। तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप या तो चेंज कर लीजिए, अदरवाइज जो फॉर्मूला साइन के लिए हमने बनाया था वो कोसेक के लिए काम करेगा, जो फॉर्मूला आपने कोस के लिए लिखा था वो आपका सेक के लिए काम करेगा, जो आपने फॉर्मूला tan के लिए लिखा था वही आपका कोट के लिए काम करेगा। ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ कोट देख लिया तो उसको tan में कन्वर्ट करना ही जरूरी है, ऐसा आवश्यक नहीं है। सवाल नंबर 4 देखिए, कोसेक x इक्वल टू -k2। तो यहाँ से आपको मैं कोसेक में ही हल करके दिखाता हूँ। तो कोसेक इक्वल टू -k, अब 2 किसका मान होता है? कोसेक 30 का मान होता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? कोसेक π/6 लिखेंगे। अब माइनस को हटाने के लिए आपको क्या बताया था? फर्स्ट और सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ निगेटिव, तो आप माइनस को हटाने के लिए कोसेक पाई प्लस करेंगे, या आपको बताया था तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक 2 पाई माइनस करेंगे, या सीधा लिखेंगे कोसेक माइनस के π/6। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों ही चीज़ें सही हैं, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए, चौथे क्वाड्रेंट के लिए। अब जो फॉर्मूला साइन एक्स के लिए था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, तो यहाँ से लिखेंगे तो 7 π/6 आ जाएगा। इसके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं 12 में से 1 गया 11, 11 π/6, ये भी ठीक माना जाएगा, या आप यहाँ पे माइनस के π/6 भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक माना जाएगा। तीनों ही तरीके सही हैं। कई बार आपका बुक में आंसर थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप उसको दिखा के, टीचर को दिखा के उसको पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आंसर वेरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोसेक 4x बराबर कोसेक 2x। तो यहाँ पे इसको x मान लीजिए, इसको माइंड में अल्फा मान लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है? 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ 2x लिखा जाएगा। अब यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो अलग तरीके से हल होगा। 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, 2 केस बनेंगे यहाँ पे, इसको आप केस फर्स्ट डाल दें तो 2x को धर ली जाएंगे, तो 2x बराबर 2n पाई आएगा और x बराबर n पाई आएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब मैं केस सेकंड हल करूँगा माइनस साइन के लिए, निगेटिव चिन्ह लेने पे, तो 4x बराबर 2n पाई माइनस के 2x, इधर को इसको धर ले जाऊँगा, तो 6x बराबर 2n पाई, 2 से काट देंगे, तो x बराबर n π/3। तो ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो इस तरीके से समीकरण को आपको हल करना है। अब ये सवाल देखिए, मैंने बिल्कुल उदाहरण में कराया है, इसको आपको खुद करना है। आप यहाँ पे 3 और 4, 3 और 1 4 का आधा 2 आएगा, तो इसमें इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल उदाहरण की तरह हल करना है। फिर ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि C और D किसको मानना है। तो जिन एंगल को जोड़ के आधा करके तीसरा एंगल आपका आ जाएगा, उसी को आपको मानना है। तो ये सवाल आप खुद करेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल जो है, इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसमें आप sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x रखेंगे और फिर cos x को कॉमन ले लेंगे। अब इसको जब आप कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे sec स्क्वायर 2x है, तो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, इसको धर ली जाइए -1 प्लस tan 2x, ये आपका कैंसिल आउट हो गया प्लस -1 से।
यहाँ से tan 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको 0 करेंगे, tan 2x बराबर 0। अब 0 किसका मान होता है, tan 0 का मान, तो 2x बराबर n पाई प्लस एल्फा, एल्फा कितना है 0, तो x बराबर n पाई बाई 2 हमारे पास आ गया। और अब दूसरा ब्रैकेट जो है आपका, इसको 0 करेंगे, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x बराबर -1 माइनस के tan पाई बाई 4, tan 45 का मान। अब tan निगेटिव कहाँ होता है, अब चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो tan आपका फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, और यहाँ निगेटिव होगा सेकंड में या चौथे में। तो सेकंड में लिख दीजिए आप, सेकंड में एंगल कैसे बनते हैं, पाई में से घट के बनते हैं। अब एक ही लिख के दिखा देता हूँ, और की आवश्यकता नहीं है मुझे। n पाई प्लस एल्फा, यहाँ पे 3 पाई बाई 4 आएगा, तो सीधे x का मान कितना आएगा, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। और सभी सवाल में n बिलोंग्स टू z आप लास्ट में लिख देंगे, मैंने नहीं लिखा है तो भी आप लिख देंगे। तो ये आंसर होगा हमारा, या फिर ये आंसर होगा। आपकी बुक में आंसर इसी प्रकार से दिए गए होंगे। अब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जो मैंने आपको बताया, 5 और 1 6, उसका आधा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस पर आप अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। इस प्रश्नावली को आप पूर्ण रूप से हल करें। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।